सोचिए, दुनिया को दशकों से समझाया गया कि परमाणु हथियार युद्ध जीतने के लिए नहीं होते, बल्कि युद्ध रोकने के लिए होते हैं। कहा गया कि एटम बम सिर्फ इसलिए रखा जाता है ताकि दुश्मन हमला करने से पहले 100 बार सोचे, क्योंकि अगर उसने हमला किया तो जवाब इतना भयानक होगा कि दोनों तरफ तबाही के अलावा कुछ नहीं बचेगा। यही नहीं, न्यूक्लियर डिटरेंस का सिद्धांत, यानी बम रखो लेकिन चलाओ मत। नमस्कार, मेरा नाम नंदिनी सिंह है और आप देख रहे हैं हमारा खास शो विश्व युद्ध। अब अमेरिका की तरफ से जो खबर सामने आ रही है, इसने इस पूरी सोच पर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका अपनी परमाणु रणनीति में ऐसा बदलाव करने की तैयारी कर रहा है जिसमें बड़े परमाणु हमलों के अलावा छोटे यानी टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल को भी विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। मतलब पहले परमाणु हथियार जो थे वो दुश्मन को डराने के लिए होते थे, और अब छोटे परमाणु हथियारों को युद्ध के मैदान में इस्तेमाल करने की बात हो रही है। और यहीं से सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है, अगर परमाणु बम को छोटा कहकर युद्ध में इस्तेमाल करने की सोच शुरू हो गई तो अगली बार दुनिया किसे छोटा कहेगी? एक शहर, एक सैन्य अड्डा, एक एयरबेस, एक मिसाइल साइट या पूरा देश? और सबसे बड़ा सवाल, क्या डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिकी दुनिया को परमाणु से बचाने की कोशिश कर रहा है या परमाणु युद्ध को थोड़ा थोड़ा करके सामान्य बनाने की दिशा में बढ़ रहा है? क्योंकि अमेरिका की नीति का सबसे खतरनाक हिस्सा सिर्फ ये नहीं कि छोटे परमाणु हथियार मौजूद है, खतरा यह है कि अगर किसी हथियार को इस्तेमाल करने के लिए कम खतरनाक समझ लिया गया तो उसे इस्तेमाल करने का भी मन ज्यादा आसानी से बन सकता है। यानी बड़ा एटम बम चलाने में डर लगेगा, छोटे एटम बम को चलाने से पहले शायद कैलकुलेटर निकाल लिया जाए, और यही दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पेंटागन में ऐसी रणनीति पर काम हो रहा है जिसमें अमेरिका के पास परमाणु दबाव के लिए सिर्फ 2 ऑप्शंस नहीं रहे। पहला, बहुत बड़ा परमाणु हमला, और दूसरा, कोई परमाणु जवाब नहीं। इसके बीच एक तीसरा रास्ता बनाया जा रहा है, वो है छोटे परमाणु हथियारों का इस्तेमाल। अब सुनने में ये बात बहुत स्मार्ट लग सकती है, क्योंकि छोटे हथियार, छोटा हमला, सीमित लक्ष्य, सीमित जवाब, सब कुछ सीमित यानी लिमिटेड। लेकिन भाई, परमाणु बम में सीमित यानी लिमिटेड शब्द जोड़ देने से वो सामान्य बम तो नहीं बन जाएगा। एटम बम आखिर एटम बम है, उसमें मिनी लिख देने से, छोटा लिख देने से इंसानियत को मिलने वाला नुकसान छोटा नहीं हो जाता। टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों को आमतौर पर ऐसे हथियारों के रूप में देखा जाता है जिनका इस्तेमाल बड़े शहरों को पूरी तरह तबाह करने के बजाय सैन्य ठिकानों, एयरबेस, मिसाइल लॉन्च साइट, सैन्य जमावड़ों या दूसरे सीमित लक्ष्यों के खिलाफ किया जा सकता है। यानी सोच ये है, बड़ा बम नहीं चलाएंगे, छोटा वाला चला देंगे। और यही अमेरिका की सोच की सबसे बड़ी आलोचना, बेइज्जती शुरू हो जाती है, क्योंकि युद्ध में एक बार परमाणु हथियार इस्तेमाल हो गया तो यह तय कौन करेगा कि अगला जवाब कितना बड़ा होगा? जिस देश पर हमला होगा, क्या वो भी कहेगा कि ठीक है, अमेरिका ने तो छोटा न्यूक्लियर बम चलाया है, हम भी छोटा ही चलाएंगे? और अगर सामने वाले ने जवाब में बड़ा हथियार इस्तेमाल कर दिया, फिर अमेरिका क्या करेगा? फिर दूसरा पक्ष क्या करेगा? और फिर तीसरा? युद्ध की शुरुआत करने वालों को अक्सर लगता है कि सब कुछ उनके कंट्रोल में रहेगा, लेकिन इतिहास ने बार बार दिखाया है और अभी भी दिखा रहा है कि युद्ध शुरू करना आसान होता है, खत्म करना नहीं। अब यहां डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति को समझना भी जरूरी है। ट्रंप की राजनीति में एक चीज लगातार दिखाई देती है, पहले दबाव, फिर धमकी, फिर अधिकतम दबाव यानी मैक्सिमम प्रेशर, और फिर सामने वाले से झुकने की उम्मीद। और जब सामने वाला झुकने से इनकार करे तो कहा जाता है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। यानी एक हाथ में प्रतिबंध, दूसरे हाथ में सैन्य धमकी और तीसरे हाथ में शांति का ऑफर। अब सवाल यह है कि दुनिया इस मॉडल को कितनी बार देखेगी और कितनी बार ये मानेगी कि ये सचमुच शांति की कोशिश है। ईरान के मामले में भी यही सबसे बड़ा विवाद है। अमेरिका कहता है कि ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने चाहिए। ईरान का पक्ष है कि उसे अपने शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम और राष्ट्रीय संप्रभुता पर किसी बाहरी शक्ति के आदेश को
स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। यह एक बात साफ समझनी होगी, परमाणु हथियार हासिल करना और परमाणु ऊर्जा या यूरेनियम संवर्धन की क्षमता रखना एक ही बात नहीं है। ईरान लगातार अपने परमाणु कार्यक्रम को शांतिपूर्ण बताता रहा, वहीं अमेरिका और उसके सहयोगी ईरान की परमाणु गतिविधियों को लेकर गंभीर आशंकाएं जताते रहे। लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब बातचीत की जगह सिर्फ धमकी बन जाए, क्योंकि अगर किसी देश से कहा जाए कि या तो मेरी शर्त मानो या फिर सैन्य कार्रवाई के लिए तैयार रहो, तो ये बातचीत कम और अल्टीमेटम ज्यादा लगता है। और अगर उसी दौरान अमेरिका खुद अपनी परमाणु नीति को ज्यादा आक्रामक बनाने पर विचार करे, तो दुनिया स्वाभाविक रूप से पूछेगी, परमाणु जिम्मेदारी का पाठ आखिर आप किसे पढ़ा रहे थे? अब अमेरिका रूस और चीन से क्यों डर रहा है, इसे भी समझिए। दुनिया में शक्ति संतुलन तेजी से बदल रहा है। रूस के पास विशाल परमाणु जखीरा है, चीन लगातार अपने परमाणु हथियारों और डिलीवरी सिस्टम को बढ़ा रहा है, और अमेरिका खुद लंबे समय से दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्तियों में से एक है। अमेरिकी रणनीतिकारों को डर है कि अगर भविष्य में रूस या चीन के साथ बड़ा सैन्य संघर्ष हुआ, तो सिर्फ ये कहना कि हमारे पास बड़े परमाणु हथियार है पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि बड़े परमाणु हथियार इस्तेमाल करना खुद अमेरिका के लिए भी बेहद खतरनाक फैसला होगा। इसलिए रणनीतिक सोच यही कहती है कि छोटे परमाणु हथियारों का विकल्प रखा जाए, ताकि दुश्मन को यह संदेश दिया जा सके कि हमारे पास सिर्फ 2 बटन नहीं है, हमारे पास बीच वाले बटन भी है। लेकिन समस्या यही है, जितने ज्यादा बटन होंगे किसी ना किसी दिन कोई बटन दबेगा भी, और परमाणु हथियारों के मामले में यही सबसे खतरनाक बात है। उपलब्ध अनुमानों के मुताबिक रूस के पास दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु जखीरा है। सिप्री और फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट जैसे संस्थानों के आंकड़े के अनुसार रूस के पास लगभग 5460 परमाणु हथियारों का कुल जखीरा बताया जा रहा है। अमेरिका करीब 5177 हथियारों के साथ दूसरे स्थान पर है, यानी दुनिया के परमाणु हथियारों का बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ 2 देशों के पास है, रूस और अमेरिका। और अब चीन भी तेजी से अपने परमाणु जखीरे को बढ़ा रहा है। चीन की संख्या रूस और अमेरिका से काफी कम है, लेकिन उसकी परमाणु क्षमता में विस्तार की गति ने अमेरिकी रणनीतिकारों की चिंता बढ़ाई है। अब जरा तस्वीर देखिए, एक तरफ रूस, दूसरी तरफ अमेरिका, तीसरी तरफ तेजी से बढ़ता चीन, और इन सब के बीच दुनिया के बाकी देश। और इस पूरे माहौल में अगर कोई कहे कि चलिए अब छोटे परमाणु बमों के इस्तेमाल का ऑप्शन भी बढ़ाते हैं, तो सवाल उठना बिल्कुल स्वाभाविक है। क्या दुनिया पहले से ज्यादा सुरक्षित हो रही है, या फिर बारूद के गोदाम में माचिस की डिब्बियां बढ़ाई जा रही, जहां एक गलत तीली अगर जली तो पूरा का पूरा देश भस्म हो जाएगा, पूरी दुनिया भस्म हो जाएगी। यहाँ एक बेहद महत्वपूर्ण बात समझिए, परमाणु हथियारों का खतरा सिर्फ उनकी ताकत नहीं होता, खतरा इस बात का भी होता है कि उनका इस्तेमाल करने का फैसला कितना आसान हो रहा है। मान लीजिए किसी देश के पास ऐसा हथियार है जिससे पूरा शहर तबाह हो सकता है, तो उस हथियार को इस्तेमाल करने से पहले नेता 10 बार सोच सकते हैं। लेकिन अगर उसी नेता के सामने ऐसा हथियार रखा जाए जिसे टैक्टिकल, सीमित, कम क्षमता वाला, कम कैपेसिटी वाला, लिमिटेड कहा जाए, तो मानसिक बाधा कम हो सकती है। यही विशेषज्ञों की चिंता है, यानी परमाणु युद्ध की दहलीज नीचे आ सकती है, और यही दुनिया के लिए खतरनाक है, क्योंकि परमाणु युद्ध की सबसे बड़ी सुरक्षा यही रही है कि सभी जानते हैं अगर पहला परमाणु बम चला तो खेल खत्म। लेकिन अगर दुनिया ये मानने लगे कि एक छोटा परमाणु हमला करके वापस सामान्य युद्ध में लौट सकते हैं, तो फिर समस्या बहुत बड़ी है, क्योंकि सामने वाला भी यही सोच सकता है ना, और यहीं से शुरू हो सकता है एस्केलेशन। पहला एक छोटा हमला, फिर जवाब, फिर दूसरा जवाब, फिर बड़ा हथियार, और कुछ घंटों या दिनों में वो युद्ध उस सीमा तक पहुंच सकता है जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। अब इतिहास में वापस चलते हैं। अगस्त 1945 अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया। दुनिया ने पहली बार देखा कि इंसान के पास ऐसा हथियार आ चुका है जो कुछ ही पलों में शहरों को तबाही में बदल सकता है। इसके बाद दुनिया ने परमाणु हथियारों को लेकर एक डरावना संतुलन विकसित किया। इसे कहा गया न्यूक्लियर डिटरेंस, यानी मेरे पास परमाणु हथियार है, तुम्हारे पास भी है, अगर तुमने मुझ पर हमला किया तो मैं जवाब दूंगा, और दोनों तरफ ऐसी तबाही होगी कि जीतने वाला भी शायद कोई नहीं बचेगा। इसी डर ने परमाणु शक्तियों को एक सीमा के भीतर रखा है।
शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ यानी सोवियत यूनियन, जिसे हम यूएसएसआर भी कहते हैं, वो आमने सामने थे। दोनों के पास हजारों परमाणु हथियार थे, लेकिन दोनों जानते थे कि परमाणु युद्ध का मतलब सिर्फ दुश्मन का विनाश नहीं है, अपना ही विनाश है। इसे ही दुनिया ने कई दशकों तक सुरक्षा की भयावह लेकिन प्रभावी रणनीति मानी। लेकिन अब अगर परमाणु हथियारों को युद्ध के मैदान में इस्तेमाल करने योग्य हथियार की तरह देखा जाने लगे तो इस पूरी सोच की नींव हिल सकती है। अब आते हैं ईरान पर। ईरान को लेकर पश्चिमी देशों में लंबे समय से यह चिंता रही है कि उसका परमाणु कार्यक्रम भविष्य में सैन्य दिशा ले सकता है। ईरान इस आरोप से इनकार करता है और अपने परमाणु कार्यक्रम को शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए बता रहा है, जो वो शुरुआत से बताता आ रहा है। यहां ईरान का सवाल सीधा है, अगर परमाणु हथियारों की रोकथाम दुनिया का लक्ष्य है तो फिर बातचीत क्यों नहीं, सख्त निगरानी क्यों नहीं, अंतर्राष्ट्रीय समझौते क्यों नहीं, राजनयिक रास्ते क्यों नहीं, हर बार सैन्य धमकी क्यों? और यही वो जगह है जहां ट्रंप की नीति पर सबसे ज्यादा सवाल उठते हैं, क्योंकि एक तरफ अमेरिका कहता है कि ईरान को परमाणु हथियार नहीं चाहिए, दूसरी तरफ अमेरिका खुद अपने परमाणु विकल्पों को और ज्यादा लचीला और इस्तेमाल योग्य बनाने पर विचार करता है। तो तेहरान स्वाभाविक रूप से पूछ सकता है, आपको परमाणु हथियार रखने का अधिकार क्यों महसूस हो रहा है और हमें अपनी सुरक्षा की चिंता करने का अधिकार क्यों नहीं? यह सवाल आसान नहीं है, लेकिन इसे नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। ईरान के नजरिए से देखिए तो कहानी और भी बड़ी है। ईरान कहता है कि वो अपनी सुरक्षा और संप्रभुता से समझौता नहीं करेगा, और ये बात सिर्फ ईरान की नहीं है। हर देश अपने अस्तित्व की सुरक्षा चाहता है। जब उसके चारों तरफ सैन्य शक्तियां मौजूद हो, जब उस पर प्रतिबंध लगाए जाए, जब उसके खिलाफ सैन्य कार्रवाई की धमकियां दी जाए, तो वो अपनी रक्षा की रणनीति क्यों नहीं बनाएगा? यही सवाल अमेरिका से भी पूछा जा सकता है। अगर रूस और चीन के परमाणु हथियार अमेरिका के लिए सुरक्षा का मुद्दा है, तो ईरान के लिए अपनी सुरक्षा का मुद्दा क्यों नहीं हो सकता? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नियम तभी टिकते हैं जब वो सब पर लागू हो। अगर नियम सिर्फ कमजोर देशों के लिए है और बड़ी शक्तियों के लिए अलग, तो फिर वो नियम नहीं, शक्ति का खेल है। अब ट्रंप की शांति में बारूद क्यों दिखाई देता है, इसे समझिए। ट्रंप अक्सर खुद को डील मेकर के रूप में पेश करते हैं। उनकी राजनीति का एक बड़ा हिस्सा यही रहा है कि मैं दबाव डालूंगा और सामने वाला अंत में डील कर लेगा। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति रियलिटी शो नहीं है। यहां सामने वाला हर बार अपनी स्क्रिप्ट के मुताबिक डायलॉग नहीं बोलता। ईरान ने भी यही किया। उसने बार बार संकेत दिया कि वो बातचीत से पूरी तरह भागना नहीं चाहता, लेकिन दबाव और धमकी के सामने आत्मसमर्पण भी नहीं करेगा। यानी ईरान का संदेश साफ है, बात करनी है तो बराबरी से बात करो, झुका कर नहीं। और यही बात अमेरिका को सबसे ज्यादा असहज करती है, क्योंकि अमेरिका तो अपने आप को सुपर पावर मानता है। अमेरिका अपने आप को पूरे विश्व का चौधरी समझ बैठा है और वो सोचता है कि मैं जिसको भी चुनूंगा, मैं जिसके ऊपर उंगली रख दूंगा, उसे तो भैया मेरी बात माननी ही पड़ेगी, और अगर नहीं मानोगे तो हम परमाणु बम गिरा देंगे। क्योंकि अमेरिकी विदेश नीति दशकों तक इस सोच पर चली है कि आर्थिक ताकत, सैन्य ताकत और प्रतिबंधों के जरिए दूसरे देशों पर दबाव डाला जा सकता है। लेकिन हर देश ईरान नहीं है, और ईरान हर बार झुकने वाला देश भी नहीं है। ईरान की अपनी सुरक्षा चिंताएं हैं, अपने क्षेत्रीय हित है, अपनी राजनीतिक व्यवस्था है, और सबसे महत्वपूर्ण अपनी संप्रभुता है। इसलिए तेहरान के लिए किसी भी समझौते का सवाल सिर्फ परमाणु कार्यक्रम का सवाल नहीं, ये इस बात का भी सवाल है कि क्या अमेरिका ईरान को बराबर के पक्ष के रूप में देखता है, या सिर्फ एक ऐसे देश के रूप में जिसे दबाव डालकर अपनी शर्तों पर लाया जा सकता है। अब सबसे बड़ा डर रूस या चीन से युद्ध। मान लीजिए भविष्य में अमेरिका और चीन के बीच बड़ा सैन्य संघर्ष होता है, या रूस और अमेरिका के बीच टकराव और ज्यादा बढ़ जाता है, तब अमेरिका के पास छोटे परमाणु हथियारों का ऑप्शन मौजूद है। अब सवाल है, क्या सिर्फ इसलिए कि हथियार छोटा है युद्ध भी छोटा रहेगा? बिल्कुल जरूरी नहीं है ये बात, क्योंकि सामने वाला देश ये नहीं सोचेगा कि अमेरिका ने सिर्फ छोटा बम चलाया है, कोई बात नहीं, वो जवाब देगा, और उसके जवाब की सीमा कौन तय करेगा? यही परमाणु रणनीति की सबसे बड़ी समस्या है। युद्ध में भावनाएं होती है, राजनीतिक दबाव होता है, सैन्य नुकसान होता है, गलत इंटेलिजेंस हो सकती है, कम्युनिकेशन फेल हो सकता है, और सबसे खतरनाक गलत अनुमान हो सकता है। एक देश सोच सकता है कि दूसरा पीछे हट जाएगा, दूसरा सोच सकता है कि पहला हमला करने वाला है, और इसी गलतफहमी में इतिहास बदल सकता है। अब ट्रंप की नीति का सबसे बड़ा विरोधाभास देखिए। ट्रंप कहते हैं कि वो अमेरिका को युद्धों से बाहर रखना चाहते हैं,
कहते हैं कि अमेरिका को दूसरे देशों के युद्धों में पैसा और सैनिक नहीं झोंकने। कहते हैं कि वो शांति चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर परमाणु हथियारों को युद्ध के मैदान में इस्तेमाल करने की योजना बनाई जाती है तो ये किस तरह की शांति है? ऐसी शांति जिसमें पहले बम की धमकी दी जाए, फिर कहा जाए कि बातचीत कर लो। ये शांति नहीं, ये दबाव की राजनीति है। और दबाव की राजनीति कभी कभी काम कर सकती है, लेकिन परमाणु हथियारों के मामले में इसका जोखिम बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ गलती की कीमत चुनाव हारना नहीं, गलती की कीमत लाखों जिंदगियां हो सकती है। अगर अमेरिका सच में दुनिया को सुरक्षित बनाना चाहता है तो सबसे पहला कदम परमाणु हथियार की उपयोगिता बढ़ाना नहीं होना चाहिए, बल्कि उनके इस्तेमाल की संभावना कम करना होना चाहिए। रूस से बातचीत, चीन से बातचीत, ईरान से बातचीत, सहयोगियों से बातचीत और जहां मतभेद है वहां निगरानी और समझौते के रास्ते, क्योंकि दुनिया को और परमाणु हथियार नहीं चाहिए। दुनिया को ज्यादा भरोसेमंद कूटनीति चाहिए और ईरान के मामले में भी समाधान युद्ध नहीं है। सबसे बड़ी चिंता यही है कि परमाणु हथियारों को युद्ध के सामान्य हथियारों की श्रेणी में लाया गया तो दुनिया एक बहुत खतरनाक मोड़ पर पहुंच जाएगी। आज कहा जाएगा कि यह सिर्फ सैन्य अड्डे के लिए है, कल कहा जाएगा कि यह सिर्फ मिसाइल साइट के लिए है, फिर कहा जाएगा कि यह सिर्फ एक सीमित जवाब है, और फिर इतिहास पूछेगा सीमित जवाब आखिर किसने शुरू किया था? युद्ध में कोई गारंटी नहीं होती कि पहला सीमित हमला सीमित ही रहेगा। यही वजह है कि 1945 के बाद दुनिया ने परमाणु हथियारों को इस्तेमाल करने से ज्यादा उनके इस्तेमाल को रोकने की कोशिश की। लेकिन अगर अब रणनीति बदलती है और अगर छोटे परमाणु हथियारों को युद्ध में उपयोगी समझा जाने लगता है तो 1945 के बाद बनी पूरी परमाणु व्यवस्था पर सवाल खड़े होंगे। ईरान के लिए यह सिर्फ परमाणु मुद्दा नहीं है, ईरान के नजरिए से यह सुरक्षा और संप्रभुता का मुद्दा भी है। ईरान कहता है कि वो अपनी सुरक्षा और संप्रभुता से समझौता नहीं करेगा, और ये बात सिर्फ ईरान की नहीं है, ये हर देश अपने अस्तित्व की सुरक्षा चाहता है। जब उसके चारों तरफ सैन्य शक्तियां मौजूद हो, जब उस पर प्रतिबंध लगाया जाए, जब उसके खिलाफ सैन्य कार्रवाई की धमकियां दी जाए, तो वो अपनी रक्षा की रणनीति क्यों नहीं बनाएगा? यही सवाल अमेरिका से भी पूछा जा सकता है। अगर रूस और चीन के परमाणु हथियार अमेरिका के लिए सुरक्षा का मुद्दा है तो ईरान के लिए अपनी सुरक्षा का मुद्दा क्यों नहीं हो सकता? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नियम तभी टिकते हैं जब वो सब पर लागू हो। अगर नियम सिर्फ कमजोर देशों के लिए है और बड़ी शक्तियों के लिए अलग, तो फिर वो नियम नहीं, शक्ति का खेल है। असली चेहरा रूस नहीं है, असली चेहरा, असली खतरा चीन नहीं है, असली खतरा ईरान भी नहीं है। असली खतरा है वो मानसिकता जिसमें परमाणु हथियार को इस्तेमाल करने योग्य हथियार समझ लिया जाए, क्योंकि एक बार ये सोच स्वीकार हो गई तो परमाणु युद्ध की दहलीज नीचे आ जाएगी। और दुनिया को सबसे ज्यादा डर इसी बात से होना चाहिए। परमाणु हथियारों का मतलब ये नहीं चाहिए कि मेरे पास बड़ा बम है इसलिए मैं ताकतवर हूं, बल्कि मतलब ये होना चाहिए कि मेरे पास ये हथियार है इसलिए मुझे इसे कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर रणनीतिकार ये कहने लगे कि हमारे पास छोटा बम है, जरूरत पड़ी तो चला देंगे, तो समझ लीजिए दुनिया सुरक्षित दिशा में नहीं जा रही। और अब सवाल सीधे ट्रंप से, अगर आपकी राजनीति का दावा है कि आप युद्ध रोकना चाहते हैं तो परमाणु हथियारों को ज्यादा इस्तेमाल योग्य बनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? अगर आप कहते हैं कि आप डील के आदमी हैं, डील मेकर हैं आप, तो बातचीत को धमकी से क्यों शुरू करना? अगर आप कहते हैं कि अमेरिका को अंतहीन युद्धों से बचाना चाहिए तो ऐसी रणनीति क्यों बनाई जा रही है जिसमें छोटे परमाणु का विकल्प सामने रखा जाए? और अगर आपका लक्ष्य ईरान को परमाणु हथियार से दूर रखना है तो ईरान के साथ ऐसा समझौता क्यों नहीं किया जाता जिसमें दोनों पक्षों की सुरक्षा चिंताओं को जगह मिले? क्योंकि दुनिया को एक और युद्ध नहीं चाहिए, दुनिया को एक और परमाणु संकट नहीं चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट, दुनिया को ऐसा नेता नहीं चाहिए जो शांति की बात करते हुए परमाणु बटन के विकल्प बढ़ाए। आज सवाल ये नहीं कि अमेरिका के पास कितने परमाणु हथियार है, सवाल ये है कि इन हथियारों को इस्तेमाल करने की सोच कितनी सामान्य हो रही है। आज टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार की बात हो रही है, कल कोई दूसरा देश भी कह सकता है कि अगर अमेरिका इस्तेमाल कर सकता है तो हम क्यों नहीं? फिर तीसरा देश यही तर्क देगा और धीरे धीरे वो डर जिसने 1945 के बाद दुनिया को परमाणु युद्ध से रोके रखा कमजोर पड़ सकता है। यही सबसे खतरनाक स्थिति है। ईरान के मामले में भी रास्ता साफ है। अगर अमेरिका को परमाणु कार्यक्रम पर चिंता है तो बातचीत करें, अंतर्राष्ट्रीय निगरानी हो, समझौता हो, गारंटी हो, लेकिन धमकी, प्रतिबंध और फिर सैन्य विकल्प, इन तीनों को मिलाकर शांति नहीं बनाई जा सकती। और अगर अमेरिका खुद परमाणु हथियारों को छोटा और इस्तेमाल योग्य और लिमिटेड और
सेंट्रलाइज्ड बताने लगे तो फिर दुनिया को यह सवाल पूछना ही पड़ेगा कि क्या अमेरिका परमाणु युद्ध रोकने की तैयारी कर रहा है या परमाणु युद्ध लड़ने की नई भाषा सीख रहा है। क्योंकि एटम बम छोटा हो सकता है लेकिन उसका खतरा छोटा नहीं हो सकता। युद्ध का मैदान सीमित हो सकता है लेकिन परमाणु जवाब सीमित नहीं रहेगा, इसकी गारंटी कोई नहीं है। और ट्रंप चाहे कितना भी स्मार्ट, स्ट्रैटेजिक या डिटरेंस कहें, सच्चाई यही है दोस्तों, परमाणु हथियार का सबसे सुरक्षित इस्तेमाल वही है जो कभी ना किया जाए। ईरान को धमकाकर, रूस को डराकर, चीन को घेरकर और दुनिया के सामने परमाणु बमों की नई कैटेगरी बनाकर अगर कोई शांति का दावा ठोके तो दुनिया को उस दावे पर सवाल जरूर पूछना चाहिए। क्योंकि बारूद बढ़ाकर शांति नहीं आती, डर बढ़ाकर स्थिरता नहीं आती और परमाणु बम को छोटा बताकर परमाणु युद्ध छोटा नहीं हो जाता। और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सच है। बहरहाल हमारी आज की इस विशेष रिपोर्ट में इतना ही। आपकी इस विषय में जो कुछ भी राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7 और हमारा खास शो विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।